दोस्तों, आपने फर्जी कॉलेज या फिर फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे डीएलएड, बीएड या फिर कोई अदर्स कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कोर्स, कुछ भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में आप अपना एडमिशन कर रहे हों वो जो कॉलेज है वो सरकारी मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। जैसे कि आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे और वहां जाकर के पूछेंगे कि क्या आपका ये कॉलेज जो है वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, तो वो वहाँ के जो स्टाफ रहेंगे, वहाँ के जो टीचर रहेंगे, वो तो ज़रूर ये बात कहेंगे कि हाँ भाई, मेरा जो कॉलेज है वो रजिस्ट्रेशन है, वो एफिलेटेड है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में खुद आपको चेक करने के लिए सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से, किस प्रकार से आप किसी भी सरकारी स्कूल हो या फिर किसी भी सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, आप कैसे चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो सरकारी मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। कि वहाँ अगर पढ़ाई करेंगे तो वहाँ के जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्या फर्जी कॉलेज तो नहीं है। हर चीज़ मैं आपको चेक करने के लिए बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे और वहाँ के स्टाफ से पूछेंगे, वहाँ के टीचर से पूछेंगे कि क्या यह कॉलेज सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो अगर वो कॉलेज सरकारी मान्यता प्राप्त ना भी हो तो भी वहाँ के स्टाफ कहेंगे कि हाँ भाई, मेरा तो जो कॉलेज है वो सरकारी मान्यता प्राप्त है। लेकिन उसके बाद में तो डाउट हो गया, क्योंकि अगर नहीं भी रहता है तब भी आपको बोलेगा कि हाँ भाई, सरकारी मान्यता प्राप्त है, और सरकारी मान्यता अगर वाकई में है तब भी कहेगा हाँ है। तो तब उसके मन में, उसके जो बात है उसके बात में डाउट हो जाता है। लेकिन अगर यह बात सरकारी मान्यता प्राप्त के लिस्ट में हो, वो कॉलेज यानी सरकारी मान्यता के रिकॉर्ड में उस कॉलेज का नाम हो, तो ये 100% भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई, वो कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त है। चलिए बारी बारी समझते हैं। एजुकेशन फील्ड में यानी टीचर फील्ड में देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके अनुसार अगर कोई कॉलेज मान्यता प्राप्त है तो वो कॉलेज वाकई में मान्यता प्राप्त है। अगर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसके अंतर्गत अगर कोई कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है। एक होता है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराती है और सर्टिफिकेट देती है, यानी जिस स्टेट में वो कॉलेज होगा उस स्टेट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और दूसरा है जो कि कोर्स है, उस कोर्स का सबसे टॉप पोजीशन पे जो मान्यता प्राप्त देता है वो एनसीटी हो जाता है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर आपके एग्जाम में मानिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, यानी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें कोई यूनिवर्सिटी है और जो कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी है और वो कॉलेज उससे भी रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, और ऊपर से वो कॉलेज एनसीटी मान्यता प्राप्त भी है, और अगर दोनों के वेबसाइट में ये चीज़ आती है तो हम मानेंगे कि हाँ, ये कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त है। यानी जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं वो कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी, उस यूनिवर्सिटी के मान्यता प्राप्त लिस्ट में भी है, और ऊपर से जो एनसीटी है, एनसीटी के मान्यता प्राप्त लिस्ट में भी उस कॉलेज का नाम आता है, तो हम मानेंगे कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है, अन्यथा नहीं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 12th क्लास का जो है प्रमाण पत्र है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पर बिहार विद्यालय, जैसे ये कॉलेज का नाम है SNSY कॉलेज रामबाग पूर्णिया, तो ये इस कॉलेज से इन्होंने एग्जाम दिया है। और सर्टिफिकेट किसने इशू किया है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसने जो है कि ये जो सर्टिफिकेट है इन्होंने दिया है। कहने का मतलब है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वो कॉलेज जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी, बल्कि ये जो सर्टिफिकेट देगी वो देगी कौन? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो मानिए कि अगर आपको चेक करना है कि क्या SNSY कॉलेज रामबाग पूर्णिया ये कॉलेज सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के मान्यता प्राप्त वाले लिस्ट में आपको इस कॉलेज का नाम सर्च करना है। अगर आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के मान्यता प्राप्त वाले लिस्ट में SNSY कॉलेज रामबाग पूर्णिया का नाम आता है तो हम मानेंगे कि हाँ भाई, ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है, नहीं तो नहीं।
आसान भाषा में अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप पता करना चाहते हैं कि कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो आप सीधे जाएं उस कॉलेज में जहां पर आप एडमिशन करना चाहते हैं, वहां पर पूछें कि क्या आपका जो ये कॉलेज है मान्यता प्राप्त है नहीं। अगर उन्होंने कहता है कि हाँ भाई मान्यता प्राप्त है, तो आप उसे पूछेंगे कि हमें जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा आपके इस कॉलेज में, तो कहाँ से मिलेगा। तो जिस कॉलेज का भी नाम ले या फिर जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप जाएंगे और मान्यता प्राप्त वाले लिस्ट में देखेंगे कि क्या वो कॉलेज वाकई में रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो अगर उस मान्यता प्राप्त वाले पोर्टल में उसका नाम, उस कॉलेज का नाम आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये वाकई में मान्यता प्राप्त है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।